के साथ शुरुआत करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बैक चैनल बातचीत जारी है। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीक्रेट लेवल पर बातचीत हो रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच अनऑफिशियल बातचीत स्टार्ट हो गई है। भारत और पाकिस्तान की ट्रैक 2 के नाम से कोई बैठक हो रही है गुप्त, श्रीलंका में, यहाँ बताया जा रहा है कि बैंकॉक वगैरह में चल रही है। ये है क्या माजरा? मुझे पता नहीं है। ट्रैक 2 बेसिकली होता है जो अनऑफिशियल चैनल से बातचीत होती है। मैं कन्विंस्ड नहीं हूं कि कोई ऐसी ट्रैक 2 हो रही है। और इंडियन मीडिया ने भी जो कवर किया है वो पाकिस्तानी सोर्सेस से ही उठा के किया होगा, क्योंकि देखिए, अगर ये हो रहा है तो ये बहुत गलत हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है। हम हिस्टोरिकल मिस्टेक्स को रिपीट कर रहे हैं और हम बार बार वही गलतियां, अगर ये हो रहा है तो मुझे नहीं पता है कि नहीं है, पर अगर है तो बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। कोई ट्रैक 2 ट्रैक 3 नहीं, इनको तो जूते मारो पकड़ पकड़ के। इनको जब तक जूते मारते रहोगे, इनसे बेहतर लोग नहीं है भाई। और ये पाकिस्तान द्वारा ही फैलाया हुआ ज्यादा लग रहा है सर, क्योंकि हवाला ये दिया जा रहा है कि भारत को पाकिस्तान का एयर स्पेस चाहिए और हमको पानी चाहिए। भारत ने कभी मांगा पाकिस्तान का एयर स्पेस? हाँ, जब हेड ऑफ स्टेट जाते हैं तो एक दूसरे से बात कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बदले हम पानी देना चाह रहे हैं। ये कोई बात है? पानी इनको मिलेगा नहीं, ठीक है, एयर स्पेस हमें चाहिए नहीं। जब इनके लीडर बड़े बड़े या इनके बड़े बड़े फौजी अफसर या कोई भी इनके मिनिस्टर्स जब बांग्लादेश जाते हैं, वो कैसे जाते हैं? कैसे जाते हैं? ये कोई मुझे बताए बांग्लादेश जाने का क्या रास्ता है? कल ये फ्लाइट चलाएंगे, कह रहे थे इनका बड़ा जोर शोर से आया था कि हम ढाका और इस्लामाबाद या कराची के बीच में फ्लाइट चलाएंगे। चलाओ, हम भी देखते हैं। इंडियन एयर स्पेस का है ताकि दोनों कंट्रीज के रिलेशंस को वापस इंप्रूव किया जा सके, कुछ स्टेबिलिटी एटलीस्ट वापस आ जाए। नहीं तो अभी के लिए जिस तरीके से पाकिस्तान की साइड से स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि ये लोग वॉर कर देंगे, अटैक कर देंगे, ये रीजन के लिए भी काफी हद तक खराब है। और इसलिए यहाँ पे आप देख पाओगे हेडलाइन, इंडिया पाकिस्तान के बीच में ऑलरेडी जो ऑफिशियल्स हैं ये एक मीटिंग कर चुके हैं थाईलैंड बैंकॉक में, और इसके बाद अब एक और मीटिंग हुई है कोलंबो में। कोलंबो जैसे आप लोग जानते हैं श्रीलंका का एक बहुत ही फेमस शहर है, और इस पे आप देख पाएंगे बहुत आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है, जो बैक चैनल टॉक्स हैं, ये इस वक्त चल रही है कोलंबो और बैंकॉक में एमिड डिप्लोमेटिक फ्रीज। अब ये जो रिपोर्ट सामने आई है ना, इसको देखकर कई इंडियंस अब ये कह रहे हैं कि क्या मार्को रूबियो ने जब ऑपरेशन सिंदूर जब पॉज किया था, उस वक्त जो एक ट्वीट करी थी इंडिया पाकिस्तान के बारे में, क्या वो सही थी? ये जो ट्वीट है ये मैं आपको दिखाता हूं। ये जरा आप देख पाओगे, ये ट्वीट है 2025 की। ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल जब पॉज हुआ, उसकी तस्वीर आपको दोबारा दिख जाए तो हैरान मत होइएगा भाई। देखो, शायद इंडिया पाकिस्तान, मैंने आपको ये बोला भी था कि कुछ साइंस ऐसे लग रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान दोबारा बात करेंगे, और अब ये चीज़ें पक्की होती जा रही हैं क्योंकि ये टॉक्स हो रही हैं, ठीक है। अब देखिए, ये ऑफिशियल नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑफिशियली जो है वो आपको ये टॉक्स देखने को मिलेंगी। ये अनऑफिशियल टॉक्स हैं जो आपको देखने को मिल रही हैं, देखने को भी नहीं मिल रही, सुनने को मिल रही हैं। और इसमें कुछ रिटायर्ड डिप्लोमेट्स भी हैं, कुछ और रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं जो पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। कहाँ पे? श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो में। इससे पहले बैंकॉक में बात हुई थी। ये दूसरी बार है कि जब भारत और पाकिस्तान बात कर रहे हैं, और अभी आने वाले समय में शायद 1 साल के अंदर अंदर आपको भारत पाकिस्तान से बात होती हुई दिख जाएगी। अब क्या ये सही है, ये जो बातें हो रही है? क्यों भारत पाक में आतंकवाद और पानी के मुद्दे पर चर्चा की गई। दोनों देशों के बीच तनाव रोकने के उपायों पर मंथन किया जा रहा है। तो अब बैक चैनल पर भारत और पाकिस्तान के बीच ये बातचीत चल रही है और लगातार ये बातचीत जारी है। आपको बता दें कि कोलंबो और बैंकॉक में अहम बैठकें हुई हैं, और भारत और पाक में आतंकवाद और पानी के मुद्दे पर जिस तरीके से पानी पाकिस्तान तक नहीं पहुंच रहा है, उस पर पाकिस्तान की तरफ से भी ये बयान सामने आया था कि पानी अगर हम तक नहीं पहुंचा तो हम युद्ध करेंगे। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा पानी का और आतंकवाद के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच में ये बातचीत चल रही है। दोनों देशों के बीच तनाव रोकने के उपायों पर मंथन किया जा रहा है।
क्योंकि वैसे अगर आप देखोगे भारत का ऑफिशियल स्टैंड यही है कि टेररिज्म एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। ये आप देख सकते हो खबर, वॉर ऑफ वर्ड्स इन पब्लिक गोज ऑन, मतलब पब्लिकली आप देखिए तो भारत भी काफी कुछ बोलता है, उधर से पाकिस्तान भी बोलता है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान होल्ड नॉन ऑफिशियल टॉक्स इन थर्ड कंट्रीज। लेवल ऑफिशियल्स हैं उनसे बातचीत करी है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर, आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ आसिम मुनीर, अजीत डोवल, आसिम मलिक, इन सब के साथ इन्होंने बातचीत करी है। फिर ये कहते हैं कि मुझे ये बात अनाउंस करते हुए खुशी हो रही है कि जो गवर्नमेंट्स हैं भारत और पाकिस्तान की, इन्होंने एग्री कर दिया है कि इमीडिएटली सीजफायर होगा और बातचीत की जाएगी इंडिया पाकिस्तान के बीच में न्यूट्रल साइड पर। अब ये न्यूट्रल साइड मतलब कोई एक ऐसा देश जो किसी भी देश का पक्ष ना लेता हो। फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली यहाँ पे हम चाइना या फिर टर्की में बातचीत तो नहीं करने वाले। और फिर फाइनली आप देख पाओगे, वी कमेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड शरीफ ऑन देयर विजडम, प्रूडेंस, स्टेट्समैनशिप इन चूजिंग द पाथ ऑफ पीस। उस वक्त भारत सरकार ने ये जो सारी स्टेटमेंट है ना मार्को रूबियो की, इसको रिजेक्ट कर दिया था कि कोई बातचीत नहीं होने वाली, कोई न्यूट्रल साइड पर बातचीत हम नहीं करेंगे। तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो 1 साल 1 महीने का टाइम हो चुका है। 13 महीने बाद हम देखते हैं कि फाइनली ये रिपोर्ट्स आनी स्टार्ट हो जाती है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में बैक चैनल टॉक्स हो रही हैं न्यूट्रल साइड पर। क्योंकि बैंकॉक आप अगर देखें, थाईलैंड इंडिया पाकिस्तान के केस में एक काफी न्यूट्रल कंट्री है। सिमिलरली आप अगर श्रीलंका को भी देखें, ना श्रीलंका प्रो इंडिया है ना प्रो पाकिस्तान है, वो भी एक न्यूट्रल साइड है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि जो मार्को रूबियो ने 13 महीने पहले बात जो कही थी, क्या उसी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इंडिया पाकिस्तान ने बातचीत करनी शुरू कर दी है? और इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन मैं साफ साफ देख पा रहा हूं, पानी। इंडिया पाकिस्तान के बीच में आने वाले समय में जो भी वॉर होने वाली है, ये लैंड को लेकर नहीं होगी, इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ वाटर। 2026 में पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज्यादा वाटर की शॉर्टेज है। कराची में आप अगर देखें तो 70% इलाकों में ये लोग पानी की सप्लाई नहीं दे पा रहे। कई जो पाकिस्तान के बड़े शहर हैं इस वक्त सफर कर रहे हैं। ये इस्तेमाल छोड़ के तुम चलाओ जरा फ्लाइट्स, हमें भी पता लगे कितने पानी में है ये। 1 साल हो गए थे, वो ट्रेड डील हो रही थी इन दोनों के बीच में, दोनों भिखारियों के बीच में। देखो कहाँ गायब हो गए वो जहाज। बांग्लादेश की फिर भी इकोनॉमी ठीक है, बांग्लादेश के इकोनॉमी के फंडामेंटल्स ठीक है, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है बांग्लादेश में। असली भिखारी तो पाकिस्तानी है। हम देंगे 5000 गंदुम, पता नहीं क्या ढंडुम ढमडुम जो भी देंगे, ये कुछ नहीं दिया इन्होंने। एक रुमाल नहीं देने की औकात इनकी। ये लोग थे जो सप्लाई कर रहे थे, कह रहे थे बांग्लादेश को हम चीनी देंगे, हम ये देंगे, हम वो देंगे, हम करके आज तक पाकिस्तान ने कभी किसी को दिया है कुछ, सिवाय जमीन के? जमीन तो गिरवी रखते हैं ये लोग। तो ये जो ट्रैक 2 वाली बात है, मुझे लगता है कि एक र्यूमर फैलाया गया है, एक हवाबाजी ऐसी करवाई गई है, और भारत को कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा एयर स्पेस।